हेलो गाइस, ट्यूब चैनल का एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी हम सीख रहे हैं बिगिनर्स लेवल का प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले अगर पार्ट 9 तक आप देखे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको फुल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम बात करेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में। सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न क्या है, एक कैसे फॉर्म होता है, एंड जब भी कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न मिले तो आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। मैं बहुत ही आसानी से कोशिश करूंगा आपको हर एक बात समझाने के लिए। अगर आप बिगिनर्स लेवल का ट्रेडर हो या प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में इससे पहले आपको कुछ भी ज्यादा आइडिया नहीं है, फिर भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक से मुझे मिलता है बहुत ज्यादा मोटिवेशन ऐसा ही ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। इससे पहले जितना भी चार्ट पैटर्न मैंने आपको बताया था, लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, सभी चार्ट पैटर्न एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न था। रिवर्सल चार्ट पैटर्न मतलब कोई मान के चलिए कि मार्केट कोई ट्रेंड में है तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनने का बाद ट्रेंड मार्केट का चेंज हो जाता है। लेकिन कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बनता है उस टाइम जो है कुछ देर के लिए मार्केट रेंज बाउंड में चला जाता है एंड उसके बाद मार्केट जो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो ट्रेंड है उसे आगे कंटिन्यू रखता है, उसे आगे बरकरार रखता है। तो चलिए आगे जाकर जानते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कैसे बनता है एंड देखने में कैसा होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि पहले नाम सुन के आपको पता चल रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यानी ये जो चार्ट पैटर्न है जो है एक ट्रायंगल का शेप है। आपको बता दें कि ट्रायंगल शेप का और भी बहुत सारा चार्ट पैटर्न है जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा इस प्राइस एक्शन सीरीज का जो फुल वीडियो सीरीज है आगे का वीडियोस में। तो अभी आप जान के रखिए कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल स्क्रीन में जो आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से बनता है, एक ट्रायंगल का शेप में रहता है। तो चलिए देखते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और आपको कौन कौन सा बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको एक बात हमेशा जानना है कि जब भी कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बने उस टाइम पे मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है। अब रेंज बाउंड का बारे में अगर आपको पता नहीं है तो एक वीडियोस ऑलरेडी है, आप जाकर देख सकते हो। मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि मार्केट जब भी कोई भी मार्केट रेंज बाउंड रहता है उस टाइम में आप उसे कह सकते हो कि सिमिलर प्राइस एक्शन जोन, या मार्केट में उस टाइम पे ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहता है, एक ही नॉर्मल प्राइस में मार्केट चलते रहता है। तो सबसे पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनने का टाइम पे आपको देखना है कि मार्केट जो है मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी ना रहे, एक रेंज बाउंड मार्केट में आपको दिखाई, रेंज बाउंड मार्केट आपको दिखाई दे। एंड इसके बाद ये पैटर्न आपको ड्रॉ करना है जो है 2 या उससे ज्यादा स्विंग हाई एंड 2 या उससे ज्यादा स्विंग लो को आपस में ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करके। अब अगर बहुत कोई ऐसा भी है जिनको स्विंग हाई या स्विंग लो का बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट कभी भी स्ट्रेटली ऊपर नहीं जाता है या कभी भी स्ट्रेटली नीचे नहीं आता है। ऐसा वर्ल्ड का कोई भी फाइनेंशियल मार्केट नहीं है। तो जब भी मार्केट आप देखे होंगे कि जब ऊपर जाता है तो मार्केट जो है नीचे गिर गिर के ऊपर जाता है एंड उसके बाद जब मार्केट नीचे गिरता है तो उस टाइम मार्केट ऊपर चढ़ चढ़ के नीचे गिरता है एंड थोड़ा टाइम के लिए जब जो मार्केट में पुलबैक दिखाई मिलता है उसी से जनरेट होता है ये स्विंग पॉइंट, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। तो ऊपर का जो ये स्विंग पॉइंट है इसे कहा जाता है स्विंग हाई एंड नीचे का जो स्विंग पॉइंट है इसे कहा जाता है बेसिकली स्विंग लो। अब स्विंग पॉइंट को कनेक्ट करने का टाइम पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल को जब आप ड्रॉ कर रहे हो उस टाइम पे आपको और भी कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि एक हाई रहना होगा एंड उसके बाद रहना होगा एक लोअर हाई एंड उसके बाद रहना होगा एक और लोअर हाई, या हो सके इससे ज्यादा भी आपको दिखाई मिले, यानी एक हाई एंड एक लोअर हाई तो होना ही होगा। इससे ज्यादा भी अगर आपको जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मिल सकता है लोअर हाई। एंड उसी तरह आपको देखना है कि सबसे पहले एक लो रहना चाहिए, उसके बाद जो है एक हायर लो रहना चाहिए एंड उसके बाद उससे भी ज्यादा हायर लो रहना चाहिए। एंड लो एंड हायर लो को आपस में कनेक्ट करके एंड हाई एंड लोअर हाई को आपस में कनेक्ट करके जो है बनता है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल
पैटर्न। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लाइव चार्ट में जाते हैं एंड लाइव चार्ट में जाके मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि आपको कौन कौन सा बातों का ध्यान रखना चाहिए एंड आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न में। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अभी ओपन है जीबीपी यूएसडी का 30 मिनट का चार्ट एंड मैं पहले आपके लिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को ड्रॉ करके रखा हूं। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनने का टाइम मार्केट जो है रेंज बाउंड हो जाता है एंड वही आप यहां पर देख पा रहे हो। एंड आप देख रहे हो कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो को कनेक्ट करके ड्रॉ किया गया है दो ट्रेंड लाइन का मदद से। एंड आप कह सकते हो कि जो हाई एंड लोअर है, लोअर हाई है एंड जो लो एंड हायर लो है वो आपस में कनेक्ट करके इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया गया है एंड बहुत हद तक एक ट्रायंगल का शेप में है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो जब भी कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म होता है उस टाइम पे दो पॉसिबिलिटी रहता है। एक तो जो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है या जो रेसिस्टेंस का लाइन है उसे ब्रेकआउट मार्केट कर सकता है, करके बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है, या तो फिर अगर आप देख सकते हो कि नीचे का जो ट्रेंड लाइन है, जो सपोर्ट का लाइन है, प्राइस उस सपोर्ट का लाइन को ब्रेकआउट कर सकता है, करके बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी जो है रहता है जब भी कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जो है फॉर्म होता है। तो सबसे पहले तो आपको वेट करना है कि मार्केट किस दिशा में ब्रेकआउट करे, ऊपर का तरफ ब्रेकआउट करे या नीचे का तरफ ब्रेकआउट करे। एंड आपको बता दें कि और एक बात यहां आपको देखना होगा कि वॉल्यूम भी आपको यहां से देखना होगा। आप देख पा रहे हो कि जब भी ब्रेकआउट मार्केट किया एंड उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर नीचे का तरफ ब्रेकआउट होता है तो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है एंड उस टाइम पे आप देख पा रहे हो कि वॉल्यूम जो है बढ़ते जा रहा है। इस पोजीशन से आप देख पा रहे हो कि जब भी ब्रेकआउट किया उसके बाद आप देख पा रहे हो कि इस पोजीशन में वॉल्यूम लेकिन इससे पहले से बहुत पहले का मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो वॉल्यूम को भी आपको देखना है, इस टाइम पे वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए। एंड उसी तरह अगर ऊपर का तरफ में ब्रेकआउट होता तो आप देखते कि उस टाइम भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए एंड उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर का साइड में चला जाता। तो सबसे पहले कंफर्मेशन आपको लेना है कि मार्केट किधर ब्रेकआउट होता है, जो है अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस चार्ट के अनुसार अगर देखें तो मार्केट यहां आप देख पा रहे हो नीचे का जो ट्रेंड लाइन है या सपोर्ट का लाइन है फुल बॉडी कैंडल का साथ ब्रेक किया है एंड उसके बाद आपको देखना है उसके बाद का जो कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट से नीचे ओपन होना चाहिए। अगर ओपन हो गया तो उसके बाद आप इस पोजीशन से एक फ्रेश जो है सेल का पोजीशन को ओपन कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है प्रॉफिटेबल एंट्री हो सकता है। एंड इसी तरह अगर ऊपर का ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता तो वैसे ही आप जो है एक फुल बॉडी कैंडल जब भी जनरेट होता उसके बाद ही एक बाय का पोजीशन को ओपन कर सकते थे। तो इसके बाद अगर टेक प्रॉफिट का बात करें तो टेक प्रॉफिट के टाइम पे आपको देखना है कैंडल का जो मैक्सिमम हाइट है उतना ही आपको टेक प्रॉफिट लगाना है। एग्जांपल देके आपको बताता हूं, मान के चलिए कि ये पॉइंट ए है एंड ए पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, पॉइंट ए से लेके बी का जो डिस्टेंस है उतना ही जो है आपको पॉइंट ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस है उतना ही आपको नीचे यहां से लगा देना है टेक प्रॉफिट। एंड यहां आप अगर देखेंगे तो बहुत ही इजीली जो टेक प्रॉफिट आपका है वो यहां से हिट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी नीचे का कोई ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, बहुत ही ज्यादा चांसेस रहता है कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन साइड में चला जाए। एंड साथ ही साथ आपको वॉल्यूम को तो देखना ही है, आप जरूर नजर रखिए कि बहुत बार क्या होता है ना, फॉल्स ब्रेकआउट मिलता है। उस टाइम पे आपको वॉल्यूम को देखना है कि वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ तो आप सोच सकते हो कि एक फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट आपको दे रहा है। तो इस पोजीशन में आपको लगाना है टेक प्रॉफिट। एंड स्टॉप लॉस का अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको हर टाइम बताता हूं कि स्टॉप लॉस डिपेंड करता है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर, लेकिन आप स्टॉप लॉस यहां लगा सकते हो जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन का ठीक ऊपर, यानी इस पोजीशन में आप अपना स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हो। लेकिन आप सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट किधर ब्रेकआउट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड को ओपन करना है।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कहां टेक प्रॉफिट लगाना है एंड कहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आप याद रखिए कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक बहुत ही प्रॉफिटेबल जो है प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न है। जब भी ऐसा कोई पैटर्न फॉर्म होता है उस टाइम पे मार्केट जो है अगर आप सही एंट्री लेंगे सही टाइम पे सही कंफर्मेशन का साथ तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक जानकारी आपको मिल गई होगी सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में। आप सभी सबसे पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को फाइंड करने का कोशिश कीजिए एंड डेमो अकाउंट में आप ट्रेड करने का कोशिश कीजिए, चाहे आप जो भी मार्केट में ट्रेड करते हो, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, कमोडिटी में, तो आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट बहुत ही जल्दी पार्ट नंबर 11 भी आने वाला है प्राइस एक्शन सीरीज का एंड आगे जाके मैं आपको और भी अलग अलग जो है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो को अच्छा लगा है। वीडियो को अच्छा लगा है तो एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में न्यू हो, अगर पहली बार आप हमारे चैनल का वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल का आइकन में क्लिक करने के बाद ऑल ऑप्शन में जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।